अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी पुलिस सीज करके ले जाता है या किसी क्राइम की वजह से क्राइम में किसी प्रॉपर्टी को मुलवस पाया गया या किसी गाड़ी को मुलवस पाया गया, उसको पुलिस अपनी तहवील में ले लेता है। उसके बाद जो इसका ओनर होगा या जो उस प्रॉपर्टी का जो टाइटल होल्डर होगा, वो कैसे उसको पुलिस की कस्टडी से वागुजार करा सकता है, कहाँ कैसे वहाँ से वो रिकवर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, उसके बारे में कानून क्या कह रहा है, उस पे मैं बात करूँगा। सेक्शन 102 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो ये कह रहा है कि जब भी पुलिस को ये लगे किसी प्रॉपर्टी के बारे में कि उनको शक लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी ये चोरी की हुई है, या उनको शक लग रहा है कि किसी जगह कोई प्रॉपर्टी है, वो गाड़ी हो या कोई और चीज़ हो, वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में है। मिसाल के गाड़ी किसी रोड पे पड़ी हुई है और पुलिस को लग रहा है कि इसकी वजह से हो सकता है ये किसी क्राइम के लिए इस्तेमाल हो जाए, उस सूरत में वो उसको अपनी तहवील में ले सकते हैं। जब ये पुलिस उसको अपनी तहवील में लेगा और उनको भी मजिस्ट्रेट जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसको उसके बारे में जानकारी देनी होगी। उसके बाद जो ओनर होगा इस प्रॉपर जो जो इस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, या कोई जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा, उसको जो लगे ठीक लगे, उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। या तो जो उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा वो उसके हक में उसको रिलीज़ कराएगा और उससे एक अंडरटेकिंग लेगा कि कल वो उसको जब अगर कोर्ट को ज़रूरत पड़े वो कोर्ट के सामने उसको पेश करे, या ये कि किसी दूसरे आदमी के हवाले उस प्रॉपर्टी को करे। या अब जो नया कानून आने जा रहा है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इसके बारे में सेक्शन 106 बात कर रहा है और सेम ही इसमें कोई चेंज नहीं लाई गई है। इसके बाद जो मैं बात करूँगा वो सेक्शन 451 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है। वो ये कह रहा है कि जो अगर किसी ट्रायल के दौरान या किसी इंक्वायरी के दौरान कोर्ट के सामने किसी प्रॉपर्टी को पुलिस ने जो सीज करके रखी हो, कोर्ट के सामने पेश कर रहा है, उस सूरत में कोर्ट के पास जो मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसके पास ये पावर्स है कि वो उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको किसी के हवाले करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को या तो ओनर के हवाले करे जो जिसने उसके बारे में कहा हो, या किसी और पर्सन के हवाले उस प्रॉपर्टी को करेगा, या अगर किसी विदिन 6 मंथ्स कोई सामने नहीं आ रहा है, उस सूरत में किसी और पर्सन को वो प्रॉपर्टी या वो प्रोक्लेमेशन पास करा सकता है कि वो अगर कोई है कि वो 6 महीने के अंदर इसके बारे में हमारे पास आ जाए, तब और इसका जो टाइटल है उसके बारे में हमें कंफर्म कराए, तो उसके हक में उस प्रॉपर्टी को वो रिलीज़ कर सकता है। अब यहाँ पे ये चेंज जो आई, जो नया कानून जो आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो सेक्शन 97 इसके बारे में जो बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इसमें थोड़ी चेंजेस आएगी। उसमें कोर्ट का भी ज़िक्र आया है और मजिस्ट्रेट का भी ज़िक्र आया है। इतना ही नहीं, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इवन ट्रायल के दौरान, इन सभी सूरतों में जब भी कोर्ट के सामने प्रॉपर्टी लाई जाएगी, पेश की जाएगी पुलिस के थ्रू, जिसको सीज किया गया हो, वो कोई भी ऑर्डर इसके बारे में पास कर सकता है। और आगे ये भी कह रहा है कि उसके बारे में विथिन 14 डेज जो कोर्ट होगा या मजिस्ट्रेट होगा, उसको इस प्रॉपर्टी का एक स्टेटमेंट तैयार करके रखना है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा है उस प्रॉपर्टी का फोटोग्राफ भी लेना है। अगर लगे तो उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो, वो भी ज़रूरी है, कंपल्सरी है। उसके बाद ये कि जब ये प्रॉपर स्टेटमेंट जो उसके प्रॉपर्टी के बारे में बना हो, या जो ये प्रॉपर्टी हो जिसके बारे में फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब खत्म हो चुका, फिर उसके बाद विथिन 1 मंथ उस प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज़ ऑफ कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है, या तो ओनर को या जो अथॉराइज़्ड इंचार्ज जो प्रॉपर्टी हो उसके हक में कर सकता है। इसके बाद जो है सेक्शन, मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन 497 जो भारतीय नागरिक है वो इसके बारे में बात कर रहा था। इसके बाद जो है सेक्शन 457 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, वो बात कर रहा है कि जब प्रॉपर्टी को पुलिस ने अपनी तहवील में रखा हो और कोर्ट के सामने नहीं लाया हो और अभी उसकी प्रॉपर ट्रायल चल रही है या इंक्वायरी चल रही है, उस सूरत में भी कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर सकता है किसी को ओनर के हक में, जो कोर्ट के सामने आ जाए कि कहे कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है और जो थाने में पड़ी है, उस सूरत में भी उसको कोर्ट, जो कंसर्न कोर्ट है, वो उसको रिलीज़ कर सकता है। उसको जो उसका ओनर होगा या जिसकी वो लॉफुल कस्टडी या बोनाफाइड ओनर उसके हक में कर सकता है। ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है या कोई गाड़ी भी हो सकती है। मिसाल के तौर कोई क्राइम हो चुका है और क्राइम में गाड़ी भी मुलवस है, मिसाल एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट में गाड़ी भी मुलवस हो तो ड्राइवर भी। अब ये गाड़ी को हम पूरे उस साल थाने में या कोर्ट कस्टडी में नहीं रख सकते। उस सूरत में जो उस गाड़ी का ओनर होगा या उसके हक में गाड़ी को रिलीज़ कर सकते हैं। इस तरह किसी का माल चोरी हुआ है, सोना किसी का चोरी हुआ हो, जो अब जो सोना जो है पुलिस ने उसको रिकवर किया गया है, और उस सूरत में जो कंसर्न उसका ओनर होगा वो एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट के पास कि मेरा सोना जो है ऐसे पुलिस ने रिकवर किया है, मुझको वो रिलीज़, मेरे हक में उसको रिलीज़ किया जाए, मेरी सौअबदीदा में मेरे हक में उसको रिलीज़ किया जाए, वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो है
मोटर व्हीकल एक्ट वो भी बात कर रहा है कि जब किसी गाड़ी को पुलिस सीज करके ले जाए, किन सूरतों में सीज कर सकता है। सेक्शन 207 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये मोटर व्हीकल एक्ट का वो कह रहा है कि जब भी कोई इंसान विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहा हो, विदाउट, अगर कोई इंसान जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा हो, उसके गाड़ी चला रहा है, उसको उस सूरत में भी सीज कर सकता है। कोई गाड़ी वाला है जो गाड़ी चला रहा है विदाउट आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, उस सूरत में भी सीज कर सकता है। या किसी के पास जो वैलिड परमिट होना चाहिए उसके गाड़ी का, वो उसके पास नहीं है, उस सूरत में भी उस गाड़ी को जो पुलिस होगी, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उसको सीज कर सकते हैं। उस सूरत में जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर होगा, जब ये सीज करके लेगा, अगर कभी उसको ऐसा लगे कि चलो सीज गाड़ी को सीज तहवील में लेना ज़रूरी नहीं है, उस सूरत में वो उससे सिर्फ क्या आरसी, उससे उसकी आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी सीज कर सकता है। अब अगर किसी की गाड़ी को पुलिस सीज करके ले गए, उस सूरत में जिसकी ये गाड़ी होगी, जो ओनर होगा या अथॉराइज इंचार्ज होगा, जो उस वक्त उस गाड़ी को चला रहा होगा, वो कंसर्न कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट को ये पावर्स दिए गए, या किसी और अथॉरिटी को भी आज भी ये पावर हो सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्ट के पास ये पावर्स रहते हैं, उस मोबाइल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, वो वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस गाड़ी को वहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं, आफ्टर जो कोर्ट को ठीक लगे, कुछ कंडीशन रखे उसके। इस तरह जो बाकी अगर सेक्शन 451 में हो, सेक्शन 457 में हो, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, उनमें ये ज़रूरी है कि कोर्ट जो जब वो रिलीज़ करे किसी प्रॉपर्टी को, किसी गाड़ी को, वो कोई भी कंडीशन उस पे लगा सकता है। ये था रिलीज़ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में मेरी तरफ से थोड़ा बहुत। शुक्रिया, थैंक यू।